Hi everyone, myself Aman and I welcome you all again in this amazing session. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट भी एक काफ़ी सिंपल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बबल सॉर्टिंग एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिलेक्शन सॉर्ट. तो सिलेक्शन सॉर्ट का क्या है कि इसमें ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरह की एल्गोरिथम है. मतलब जैसे एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ मैंने एक एरे बना लिया. ठीक, इस एरे में मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 4 1 3 9 7. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट में. इसमें हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं पूरे एरे में. ठीक है, पूरे एरे में जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा पहले हम उसको निकालेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू हम देखेंगे. ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि स्वैप करते हैं उसको. ठीक है, विद द करंट पोजीशन. कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एरे है तो इसमें मिनिमम क्या है, 1 मिनिमम है. तो अब 1 अगर मिनिमम है तो उसको हम स्वैप करेंगे इस पोजीशन से. ठीक है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट रहा होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट रहा होगा ये मिनिमम रहा होगा. और फिर हम कंपेयर करते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट के बीच. और जो स्मॉल होगा उसको हम इस लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब फ्रॉम स्मॉल टू बिग. तो अगर आप इसमें देखो, इसमें क्या करना है, जैसे मेरे को समझ में आ रहा है इसमें फर्स्ट जो है वो स्मॉल है. तो फर्स्ट अगर स्मॉल है तो अब मेरा एरे किस तरह से हो जाएगा, 1 4 3 9 7 0 1 2 3 4 ये पोजीशन है. तो 1 और 4 के बीच क्या हो गया, स्वैप हो गया. ठीक है, तो 1 और 4 के बीच अगर स्वैप हो गया तो अब मैं ये चीज़ तो इंश्योर कर दिया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है मेरा. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टेप्स इन सिलेक्शन सॉर्ट, सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट. सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम स्वैप इट विद द वैल्यू इन द करेंट पोजीशन. ठीक है, तो क्योंकि मिनिमम हो गया मिनिमम वैल्यू, अब इस मिनिमम वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया और इसको यहाँ पुट कर दिया. अब मुझे क्या करना है, इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे अब मैं इसके और इसके बीच कंपैरिजन करूँगा. ठीक है, तो इसके बीच कंपैरिजन समझ में आ रहा है, ये 3 छोटा है 3 स्मॉल है. तो ठीक है, 3 को आगे लेके आ जाओ. तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ गया. ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा ये पार्ट फिक्स हो गया. ठीक है, अब बचा 497 में. ठीक है, तो 497 में क्या होगा, मैं इन दोनों के बीच कंपेयर करूँगा. तो इनसे समझ में आ रहा है कि 497 में ये तो 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, फिर हम चेक करते हैं, फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर अगले आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसको 9 और 7 को. तो 9 और 7 में समझ में आ रहा है कि 7 छोटा है. तो 7 छोटा है तो 7 को पीछे लेकर आओ. तो 1 3 4 7 9. ठीक है, 0 1 2 3 4. अच्छा, अब आप इसमें ख़ास बात समझो, इसमें मेरे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें अगर मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक, नंबर ऑफ़ एलिमेंट मेरे 5 थे. इसमें आइट्रेशंस कितने लगे मेरे को, 4 आइट्रेशंस लगे. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस मेरे को कितने लगे, 4 लगे. तो कहने का मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट n है तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो होंगे वो n-1 होंगे. कितने होंगे नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस, n-1. अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा उससे और क्लैरिटी आएगी. मान लीजिए एक और एरे लेते हैं 7 5 9
2 8। ये मैंने एक एरे बना दिया। ठीक, इसकी पोजीशन है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? मिनिमम एलिमेंट समझ में आ रहा है कि ये मिनिमम एलिमेंट है, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा फर्स्ट पोजीशन के साथ। ठीक, तो अगर मैंने इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब स्वैप करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट फिक्स हो गया, राइट। अब मैं इस एरे में देखूंगा, तो इस एरे में मैं कंपेयर करूंगा 5 और 9 को। 5 और 9 में 5 छोटा है, 9 बड़ा है। ठीक है, तो मैं 5 को नहीं करूंगा, तो यानी कि मेरा अब ये किस टाइप से हो जाएगा, मेरा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं 9 और 7 को देखूंगा। ठीक है, 9 तो 7 क्योंकि छोटा है तो 7 आएगा आगे, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद ये क्या बनेगा, 2 5 7 9 8। फिर इन दोनों को देखेंगे हम, तो इन दोनों में भी ये समझ में आ रहा है कि इसको हम आगे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 7 8 9। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल एरे आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे होगे ये सॉर्टेड एरे हो रहा है। ठीक, तो बेसिकली इस एल्गोरिथम को सिलेक्शन सॉर्ट हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम रिपीटेडली सेलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उसको हम शिफ्ट करते जाते हैं आगे की तरफ। ठीक, हर इटरेशन में। अब इसको हम कैसे कोड करेंगे, बिफोर दैट ये एक तरह का इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होते हैं जो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, और जो आपका आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपका इनपुट है उसी को शिफ्ट कर करके। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन कोड इट। तो अगर आप इसको देखो, तो अब हम इसको किस तरीके से कोड करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि मैं एक एरे डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, तो एरे मैंने डिफ़ाइन किया, तो मैं एक डेफ फंक्शन लूँगा, उसमें मैं नाम देता हूँ इसको सिलेक्शन सॉर्ट, और एरे जाएगा। लेंथ ऑफ द एरे मेरे को निकालना पड़ेगा, जो मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को लूप चलाना है, क्योंकि n एलिमेंट्स थे तो कंपैरिजंस कितने, n-1 तक। ठीक है, तो मैं लूप चलाऊंगा फॉर i इन रेंज 0 से n-1 तक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 तक। ठीक है, और इसमें क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट से हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है, स्वैप करना पड़ रहा है, तो इसमें मैं ये मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा होगा वो सबसे छोटा रहा होगा। ठीक है, आपको कंपैरिजन तो करना है ना, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको एक पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, आपको स्वैप भी करना है तो एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, फिर आप कंपेयर करोगे, और अगर छोटा हुआ फिर आप स्वैपिंग करोगे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि एक तो आई लूप चलाया, तो आई लूप तो पूरा ट्रैवर्स करेगा। अब क्योंकि हमें कंपेयर करना है, जैसे हम इसमें कंपेयर कर रहे थे ना एडजेसेंट, तो एक जे लूप भी चलाते हैं जो आई के अंदर। ठीक है, और वो जे लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा i+1 से n तक। कहाँ से कहाँ तक, i+1 से n तक, यानी कि 0 1 2 3 4 जैसे इनकी पोजीशन है, तो वो एक एडजेसेंट एलिमेंट आगे से चलेगा। ठीक है,
और फिर कंपेयर करेंगे हम इफ़ एरे आई एरे जे सॉरी अगर वो छोटा है मेरा एरे मिनिमम पोजीशन से, ठीक है, अगर वो छोटा है, इससे भी छोटा है, मतलब ये हमने जो माना है मिनिमम उससे भी छोटा है, तो हम स्वैप कर दें। क्या कर दें? स्वैप। किस किस को हम स्वैप करना है? तो स्वैप करना है आपको, स्वैप कर दें एरे एरे आई कॉमा एरे मिनिमम पोजीशन को, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मेरे को इसमें ये मिल रहा है स्मॉल, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा मिनिमम पोजीशन में जो मेरा वेरिएबल था जे की वो वाली पोजीशन डाल दो, ठीक है। मिनिमम पोजीशन में क्या करना है? जे की वो, क्योंकि क्या है मेरे को छोटा एलिमेंट मिल गया ना एरे जे पे, तो नई पोजीशन अपडेट हो जाएगी और मैं स्वैप कर दूंगा और फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा ARR, ठीक है। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर कोई पूछे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि ये चीज़ लेकर आएगा 0n और ये चीज़ भी लेके आएगा n, और क्योंकि ये नेस्टेड है तो ये दोनों एक साथ आएंगे, तो 0n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 1 होगी। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, इसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब चलिए इसको कोड करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ड्राइवर कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक एरे डिफाइन किया। तो एरे में आप एलिमेंट ले सकते हो 4, 1, 3, 9, 7, ठीक है। इसको मेरे को करना है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पे आके अब मैं फंक्शन लिखता हूँ कि डेफ सिलेक्शन सॉर्ट। एरे डिफाइन किया मैंने, अब लेंथ ऑफ द एरे निकालना है, ठीक है। अब लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज 0 से n-1 तक, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं मिनिमम पोजीशन। फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं कि वो सबसे स्मॉलेस्ट था, ठीक है। फिर इसी के अंदर एक जे लूप चलाते हैं फॉर जे इन रेंज जो कहाँ से चलेगा, एक स्टेप आगे से n तक, ठीक। और इसमें मैंने कंपेयर किया इफ़ एरे जे, ठीक है, अगर मेरा स्मॉल होता है एरे मिनिमम पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने स्मॉल माना है ना, इसको मैंने स्मॉल माना है, तो अगर ये उससे कम है तो कुछ नहीं करना है, इसमें न्यू वैल्यू या न्यू इंडेक्सिंग पोजीशन अपडेट कर दो, ठीक है। उसके बाद स्वैपिंग कर दो, ठीक है। तो अगर आप देखते हो स्वैप करने में, तो ARR आई ARR मिनिमम पोजीशन इज इक्वल टू ARR
इसी तरह से स्वैप करेंगे ARR I, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ ARR, ठीक। अब मेरे को फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने फंक्शन बनाया था ARR सिलेक्शन सॉर्ट। इसका मैं जो भी आंसर होगा इसमें फीड कर देता हूँ प्रिंट मैसेज क्या डिस्प्ले करें, अप्लाई सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। थोड़ा स्पेस, फिर दिया प्रिंट रिजल्ट, ठीक। इसको रन करते हैं। ओके, तो मेरा आंसर आ रहा है 13479, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा सिलेक्शन सॉर्ट। इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हमें करते क्या है, एक तो मिनिमम पोजीशन एज्यूम करके चलते हैं, एक पोजीशन को हम मिनिमम मान के चलते हैं, और फिर रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन होते जो भी हमें छोटा एलिमेंट मिलेगा फिर हम स्वैप करते हैं। ये प्रोसेस को आइटरेटिवली हम करते जाते हैं, और फाइनली हमें एरे सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।